नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है आईबीएस लूज मोशन की, यानी आईबीएस डायरिया की। खासकर ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि आईबीएस डायरिया कभी ठीक नहीं होता, जो मल्टीपल टाइम मोशन के लिए जाते हैं, 4 से 5 बार दिन भर में मोशन बिल्कुल पतला आता है। ठीक है, तो खासकर सबसे पहले जो आईबीएस से जूझ रहे हैं उन लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ही उन्हें अनुभव होगा, उन्हें आईबीएस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और इस प्रॉब्लम से वो रिवर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है ऋचा जी की, जो कि 20 साल की हैं और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से बिलोंग करती हैं। ये जब मेरे पास आई थी 5 सालों में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, काफी ज्यादा हताश थी। ट्रीटमेंट के दौरान भी इन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी, बीच बीच में इनका एक तरीके से आईबीएस ट्रिगर हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था बाहरी खाना खाने की वजह से। तो इनके अंदर काफी मैंने परिवर्तन किया। आईबीएस का मतलब लोग सोचते हैं कि केवल पेट की बीमारी, लेकिन आईबीएस केवल और केवल पेट की बीमारी नहीं है। आईबीएस का मतलब है एक तरीके से मानसिक तनाव, उसी के साथ साथ पेट की खराबी, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी, और उसी के साथ साथ आपका डेली मर्रा की जिंदगी बिल्कुल प्रभावित होती है। और मेडिकल साइंस में अगर आप आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए जो भी टेस्ट कराते हैं, सारे रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आती है। डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट आपके लिए लिखता है, आप कराते हो, और अगर बिल्कुल नॉर्मल आता है तो डॉक्टर साफ साफ बोल देता है कि आपको आईबीएस ही है, आईबीएस हो सकता है। तो वो डॉक्टर क्लियर तरीके से आपको बता देते हैं। तो इसलिए अगर आपके भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो बस आप रुक जाएं और तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करें। आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखेंगे आपका आईबीएस जड़ से खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया मेरे कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट में। तो आप सबसे पहले ऋचा जी की पूरी कहानी सुनिए, जो मेन है। इसमें जो मैं बोल रहा हूं वो इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन जो ऋचा जी ने जितनी सारी बातें, अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर किया है, वो लास्ट तक सबसे पहले सुनिए आप। हेलो। हेलो। हाँ, यही कह रहा हूँ कि मेरी बात ऋचा जी से ही हो रही है ना? यस सर। हाँ, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रॉब्लम जब आप स्टार्टिंग में आई थी, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम आप जी। मेरे पास आई थी, तो उस वक्त की क्या प्रॉब्लम थी और अभी प्रेजेंट टाइम क्या, कितना, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद कितना ठीक है? पहले सारी चीजें मुझे बताइए, फिर लास्ट में मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम बची है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसका हम लोग रेजोल्यूशन करते हैं नेक्स्ट मंथ का सेशन। ओके। क्योंकि तो क्योंकि स्टार्टिंग क्योंकि में क्योंकि मेरा जब डेटा भी मैंने थोड़ा लॉस हुआ है। हाँ, बताइए। ओके ओके जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने मेंशन किया था कि मेरे को आईबीएस डी है, मतलब मेरे को डायरिया का इश्यू होता रहता है। हम्म। लाइक एक दिन में 2 से 3 बार ही जाना पड़ता है। हम्म। और ये लाइक काफी टाइम तक चलता ही रहता है, लाइक डायरिया डायरिया डायरिया। बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि लाइक मतलब रिलीफ हो। हम्म। और फिर मैंने मेंशन किया था कि मेरे क्या बोलते हैं, राइट साइड में पेन हम्म। होता है हम्म। बहुत ज्यादा। हम्म। और फिर कुछ खाने के बारे में बताया था कि जैसे कुछ फूड्स हैं जो ट्रिगर करते हैं। हम्म। उसके अलावा ब्लोटिंग होती है, और क्या बोलते हैं, हम्म। हाँ एनजाइटी सी बहुत रहती है। हम्म। एनजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, सोने की दिक्कत होती है। तो ये सारे इश्यूज थे जब मैं आई थी तब। तो और कितना अब कितना कुछ पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी? 5 साल। 5 साल ना? और कहाँ कहाँ आपने दिखाया हम्म। था इस चीज का लेकर, कहाँ कहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया था? मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था। हम्म। और जहाँ पे मैं हूँ, मतलब ग्वालियर से मैं हूँ, तो हम्म। वहाँ का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है बिरला हॉस्पिटल, मैंने वहाँ के डॉक्टर को भी दिखाया था, मतलब एलोपैथी के डॉक्टर को भी दिखाया था। मतलब तो मैक्सिमम फिर आपने। उन हाँ, बताइए आप। तो मतलब हर टाइप के डॉक्टर को दिखाया था, एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट भी लिखे थे, हम्म। लाइक एंडोस्कोपिक लिखा था, और क्या बोलते हैं सीटी स्कैन भी लिखा था। तो हम्म। वो सारे टेस्ट हुए थे, तो उसमें कुछ आया नहीं था ऐसा। हम्म। और फिर आईबीएस का डायग्नोसिस बाद में हुआ था, जब एक और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला था कि अगर आपकी किसी रिपोर्ट में कुछ आया नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आईबीएस की ही दिक्कत होगी। तो क्योंकि उसमें आईबीएस कुछ में कोई रिपोर्ट में कोई डायग्नोस आता नहीं है, ये बिल्कुल इजी सी बात है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्ट में कुछ भी आता नहीं है, आप टोटली आप मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यही यही जानकारी दी जाती है, लेकिन सच में वो फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान होता है। ठीक है, आगे फिर क्या हाँ। था? और फिर उन डॉक्टर ने भी लाइक सिंपली मेरे को एक ही चीज़ बोल दी थी कि आप ये, मतलब एक दवाई होती थी कोलेस्पा की, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रीट करता था, बस जो दर्द होता था मेरे को पेट में तो उसको सप्रेस कर देता था। तो वो ठीक। दवाई दे देते थे।
और सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और अपने खान-पान पे ध्यान रखो। और अगर मैं वो चीज़ करती भी तो उसके बाद भी मुझे दिक्कतें होती थी, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होती थी। डॉक्टर तो बोल देते हैं ये बात, लेकिन प्रॉब्लम मरीज को रहबे करती है, क्योंकि उसको, और इसमें ये भी है, कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं कि ये खाया तो इससे डायरिया नहीं हुआ, ये खाया तो इससे डायरिया हो गया, कुछ भी खाओगे प्रॉब्लम पूरी रहेगी। ठीक है ना, चाहे हैवी चीज ले लो, चाहे थोड़ा लो टाइप का, मतलब ऐसा ले लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, कुछ भी आप खा रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम सेम कंटिन्यू वो चीज बना ही रहता है। ठीक है, फिर आगे। फिर वही जैसे मैंने बताया कि डायरिया की मुझे दिक्कत होती थी, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक वेट लॉस हो गया और फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी काफ़ी होने लगी, हम्म। कमज़ोरी रहने लगी। हम्म। उसके बाद फिर मतलब आपका मैंने वो देखा था यूट्यूब पे वीडियो, मुझे आपका मिला था, तो फिर मैंने आपके मल्टीपल वीडियोस देखे थे, हम्म। मतलब जो लोग के फीडबैक दे रहे थे कि मतलब उनका ठीक हो गया। हम्म। तो फिर वो मतलब वो देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया कि इनका हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, उनको भी उतनी टाइम से दिक्कत है जितने टाइम से मेरा। हम्म। तो मैंने कंसल्ट किया और फिर जैसे मतलब हर महीने ट्रीटमेंट चलता गया, तो धीरे धीरे ही सही पर चीज़ें बेटर होती गई। हम्म। और और इतना अभी बेटर तो होती लाइक गई होगी जितना कभी भी आपको मेडिसिन से उतना हेल्प नहीं मिला होगा। हाँ, लाइक कभी मेडिसिन से इतना रिलीफ नहीं दिया जितना आपकी वीडियो को फॉलो करके मिला। मतलब जो और ट्रीटमेंट अभी फॉलो करने के लिए दिया उसको आप फॉलो करते गए, उससे काफी रिवर्स हो गए हो आप ओवरऑल। और अभी लाइक मैं ये कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि 90% तक मुझे अभी रिलीफ है। लाइक अच्छा। अभी मुझे इस महीने 90%। लाइक हम्म। हम्म। इस महीने लाइक मुझे बिल्कुल भी ऐसा दर्द वर्द नहीं हुआ या डायरिया वाला सीन नहीं हुआ। लाइक इस महीने काफी बेटर था, लाइक मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एक तरीके से बताऊँ अच्छा, तो। ये बताइए, जैसे कि आपको उस वक्त जब आए थे, पूरा देखो आईबीएस में लोग क्या समझते हैं ना कि केवल पेट की प्रॉब्लम है तो उसको आईबीएस कह देते हैं, लेकिन रियलिटी इतनी नहीं होती। आईबीएस का मतलब है कि पेट की प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल हेल्थ खराब रहना, डिप्रेशन में रहना, एंग्जाइटी में रहना, वेट लॉस होना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होना, हर वक्त बेचैनी में रहना, घबराहट में रहना, उलझन में रहना, किसी काम में मन ना लगना, ओवरऑल पूरी चीजों पर वो कंप्लीटली इफेक्ट डालता है। तो अब आपके पूरे आईबीएस पे अगर आप बोलोगे तो सारी चीजें बिल्कुल आपकी फिक्स है ना, लगभग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, प्लस जो बॉडी में एनर्जी लेवल काफी वीक रहता है, जब लोगों को कई बार वो मल्टीपल टाइम डायरिया के लिए जाते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल डिजीनेस फील करती है, चक्कर आते हैं, और वो कोई भी चीज ओपनली किसी भी मोमेंट को एकदम खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये उनकी मतलब कंडीशन हो जाती है। तो ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल फिक्स हुई, अभी सब कुछ आपको अच्छा लगता है ओवरऑल, सब कुछ घूमना टहलना, खाना पीना, दोस्तों यारों के साथ में बैठना, बहुत बात करना, पढ़ाई करना, ए टू जेड चीजों के बारे में पूछ रहा हूँ। जी सर, अब तो लाइक काफ़ी बेटर लगता है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को कि जब मैं लाइक दिसंबर में और जनवरी के टाइम पे मेरी कैसी हालत थी और हम्म। अभी कैसी हालत है, तो हम्म। उसमें मैं देख सकती हूँ लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले बहुत ज़्यादा मैं क्योंकि मुझे, हाँ हाँ बोलिए, आप पहले बात खत्म कर लीजिए अपनी। मतलब पहले मुझे बहुत ज़्यादा जैसे बेचैनी, घबराहट सी होती रहती थी, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती रहती थी, नींद नहीं आती थी। और अब हम्म। देखे तो अभी मेरा मेंटल हेल्थ भी काफ़ी बेटर है पहले से। हम्म। मतलब डाइजेशन तो ठीक हो ही रहा है, उसके साथ मेरा माइंड भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बेटर हो रहा है, काम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हम्म। और पहले जैसी दिक्कतें मुझे अब नहीं हो रही हैं। अच्छा, तो घर घर वालों का इस प्रॉब्लम में क्या मानना था? घर वालों का तो लाइक इतना उनको मैंने बताया नहीं था, वो तो सिंपली बस सोचते थे कि लाइक पेट की दिक्कत है, तो कुछ जब भी बोलो कि दर्द हो रहा है या मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिंपली बस डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर दवाई देती थी 15-20 दिन का, वो खाती थी, थोड़ा बेटर लगता था, फिर वही चीज़ शुरू हो जाती। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया कि मुझे 1 महीने से कुछ हुआ ही नहीं है, हम्म। कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो वो हम्म। लोग भी थोड़े सरप्राइज हैं कि मतलब तुमको 1 महीने से कुछ हुआ नहीं, नहीं तो हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, होता ही रहता है। मतलब वो बीमार भी है कि रहते थे, लाइक बार बार आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था? जी सर, तो अभी तो वो भी लाइक थोड़ा है सरप्राइज ये सोच के कि लाइक अभी लगता है तुम्हारा रिकवर हो रहा है। मैंने हम्म। बोला कि हाँ, डेली डेली स्ट्रेचेस करने की वजह से हो रहा है। हम्म। और क्या बोलते तो घर खाना। घर वालों को आपने ये बताया था कि हाँ ऐसे हैं, कोई ऑनलाइन है यूट्यूब पे, उनका सेशन मैं लेती हूँ करके, मतलब पूरी जानकारी घर वालों को दी आपने? एक्चुअली में नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया था। मतलब तो शुरू में ये बताया होगा ना, क्योंकि मैं मानता हूँ आपकी ही ये कहानी नहीं है,
मुझे बहुत लोग ये एक चीज बताते हैं कि घर वाले एक्चुअली वो ऑनलाइन सोचते हैं क्या ही होगा ऑनलाइन, मान लो वो बिना मेडिसिन का क्या होगा, मतलब उनका तो ये डायरेक्ट कहना होता है कि छोड़ो वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो बिना मेडिसिन की कोई चीज ठीक थोड़ी होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो बस वो दवा खाओ उसके लिए। तो मतलब ज्यादातर ये मानना होता है, लेकिन जो आईबीएस का मरीज होता है ना, मतलब वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है कि वो कुछ भी करने को वो तैयार होता है कि भाई इसको भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, भाई इसको भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आईबीएस से मरीज अगर मेडिसिन से ठीक हो सकता था ना, तो कोई इतना 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल 30 साल तक नहीं झेलता, ठीक है। ये कभी भी मेडिसिन से ठीक हो ही नहीं सकता। मेडिसिन के थ्रू हद तक आप उसको मैनेजमेंट के करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बस वो मैनेज हो सकता है, वो भी कुछ कुछ लोगों का। डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि आप मेडिसिन से इसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये मेडिसिन से भी नहीं होता मैनेज। ये आप इस सवाल का जवाब, क्योंकि आप इस बीमारी से जूझ रहे हो, आप ही दे सकते हो कि क्या सच में वो मेडिसिन से मैनेज थी आपकी लाइफ, कि आपको ऐसा कभी ना लग रहा हो कि हाँ दवा खा रही है सब कुछ ठीक है। इसका मैनेज का मतलब यही होता है कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन सब कुछ मैनेज है। लेकिन क्या ऐसा था सच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दिक्कत होती थी, मेडिसिन खाते थे, थोड़े टाइम के लिए पेन सप्रेस हो जाता था, बट वो एग्जैक्ट रिलीफ नहीं मिलता था। मतलब कि दवा जो खाने के बाद भी उस लेवल का रिलीफ नहीं मिलता था जिसको आप मैनेज बोल सको कि हाँ ये चीज मैनेज है। लेकिन अभी पता हाँ, है, अभी आप जितना ठीक हो गए ना, अब इतना ठीक हो ही गए, इसका कोई मतलब कि दोबारा प्रॉब्लम आने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको कोई मेडिसिन दे ही नहीं रहा। जी समझ रहे सर। हो? कुछ दे ही नहीं रहा, बस आपने जो मेरा ट्रीटमेंट फॉलो किया, जो भी स्ट्रेचिंग्स वगैरह मैंने आपको मंथली वाइज चेंज कर करके मैं देता गया, उसको आप फॉलो करती गई, उसी से ये पूरा ठीक होता चला गया। अभी 90% तक आप खुद बता रहे हो कि आप ठीक हो, ठीक है। तो ये चीजें जी सर। हुई, ठीक है ना। यस सर, ये अब चीज तो आप समझो काफी कि बेटर है। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो इसलिए रिलीफ है, दवा छोड़ने के बाद फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। ये धीरे धीरे पूरा क्योर होता ही चला जाएगा। लेकिन हाँ, अभी भी आपको इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान ये देना है कि कोई बाहरी चीज ऐसी मत खाना जिसकी वजह से आपके आंतों में अगेन इन एक तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट हो। क्योंकि हालांकि पहले जैसी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज का मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आप इस चीज को समझ के रखो कि आपको बाहरी चीज बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिस वजह से ये इन्फेक्शन हो। घर का बिल्कुल हाइजेनिक चीजें ही खाइए, कुछ भी खाइए घर में सब चलेगा, बस थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर दीजिए बस, ठीक है। और थोड़ा रिफाइंड ऑयल और ज्यादा मसालेदार तली भुनी चीजों को, नॉनवेज खाते हैं खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती नॉनवेज से, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा मसालेदार चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें इसमें नुकसान करती हैं। तो बस इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके सर। हम्म। तो मतलब आपका जी यही सर। पूरा था। तो अभी अपने जिंदगी से आप बिल्कुल खुश हो ना, सब कुछ अभी अभी तो अच्छा। ये बताइए, जब आपने स्टार्टिंग मेरे पास आप आई थी तो आपको ऐसा लगा था क्या कि ठीक होंगी कि नहीं होंगी कभी आपके जैसे, क्योंकि 5 साल से आप इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो इन 5 सालों में एक बार तो ऐसा लगा होगा ना कि यार 5 साल से मैं जूझ रही हूँ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ऐसे करके तीसरे साल में कुछ और आपको इस बीमारी को लेकर कुछ ओपिनियन होगा, चौथे साल में कुछ और ओपिनियन आप बनाते होगे माइंड में, 5वें साल में कुछ और। तो ये कभी ऐसा लगा क्या कि अब लगता है नहीं ठीक होगा ये? हाँ, एक पॉइंट आया था, इवन स्टार्टिंग में जब कंसल्ट किया था तो मैंने पूछा भी था हम्म। कि मतलब क्या सही में ठीक हो जाऊंगी या कुछ ऐसा वाला। तो हम्म। आपने एश्योर किया था कि हाँ हो जाएंगे, क्योंकि लाइक इतने बार इतने सारे डॉक्टर्स को विजिट करने के बाद बार बार जब ये कोई बोल दे कि लाइक ये तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, हम्म। तुमको इसको बस मैनेज ही करना है, तो फिर एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हैं कि इसका कोई क्योर ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में डाउट हुआ था, बट वही लाइक थोड़ा फेथ रखा, थोड़ा बिलीफ रखा, उसके बाद हम्म। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते गए तो चीज़ें बेटर होती गई। हम्म। तब जाके थोड़ा और हो पाया कि नहीं ये चीज़ सही हो सकती है। और दूसरी चीज, एक लड़के के लिए तो हद तक वो कुछ भी करके मैनेज कर सकता है किसी भी तरीके से, इनकेस मान लीजिए वो हमारा ट्रीटमेंट को छोड़े, क्योंकि अभी हम पूरे दुनिया तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ जितना हम पहुंच सकते हैं उतने को तो ठीक किया, ठीक कर रहे हैं, ठीक करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सब तक पहुंच जाएंगे, हाँ हम सब तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ जितने लोगों तक पहुंचेंगे उनका तो इस बीमारी से हम लोग रिवर्स कर देंगे, उनको इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल वाली चीजें होती है, क्योंकि 6 साल में मैंने कई हजार लोगों को देखा, डेली आप जैसे मरीजों को देखता हूँ, और मैंने ये चीज खुद अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि ये खासकर लड़कियों के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। जी सर, लाइक मतलब डे टू डे लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है इसकी वजह से, क्योंकि कहीं लड़कियों कहीं का जा नहीं देखिए, सकते। लड़कियों का क्या है ना कि वो पर्सनल उनकी लाइफ नहीं होती, पर्सनल लाइफ के साथ साथ जब उनकी शादी हो जाती है ना,
तो 2 घरों से उनका संबंध हो जाता है। और मैंने देखा है ऐसी मतलब लड़कियों को कि शादी करने के बाद वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती, वो वहाँ के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, क्योंकि इतना बॉडी में एनर्जी नहीं रहता। बहुत तरह की डिप्रेशन, एंग्जायटी, और प्लस लोगों से बात बात करने का भी मन नहीं करता। वो हर वक्त चाहते हैं कि बस उनको रिलैक्स मिले, तो तरह तरह की चीजें वो फेस करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये चीज डिफिकल्ट होता है। इसलिए जी लड़कियों को इस सर। बीमारी से ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। बाकी अभी क्या कुछ तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आईबीएस का सच में मेडिकल साइंस में एक तरीके से मैनेजमेंट के अलावा क्योर नहीं है। आप चाहे जितना दवा खा के देख लें, नहीं होता ठीक। इसको आपको नेचुरल बेसिस पे सही डायरेक्शन दिखाने वाला एक इंसान चाहिए, जो कि मैं ये काम कर रहा हूं। मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले कुछ महीने इस प्रॉब्लम से क्योर होने के लिए, आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, वो मैं आप सभी को कॉल पर डिटेल में समझाऊंगा। वीडियोस में भेज देता हूं, वीडियोस के जरिए समझाऊंगा। और बहुत ही कम पैसे में हम लोग आईबीएस का, जिसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं इस बीमारी से लोगों को बाहर निकालने के लिए, वहीं पर हम लोग बहुत ही ज्यादा कम फीस में आईबीएस के मरीजों की हेल्प कर रहे हैं। चाहे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा हो, चाहे आईबीएस लूज मोशन वाला बंदा हो, चाहे आईबीएस यूडीएफ या फिर मिक्स वाला हो, कोई भी आईबीएस वाला मरीज हो, 100% इस प्रॉब्लम से हम उनको रिवर्स कर देंगे, इस बीमारी को क्योर कर देंगे। नॉट रिलीफ ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट क्योर। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए। बस आपको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, प्लस साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है। और वही चीज हम लोग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे जगह से देख रहे हो, जहां पे आप रह के हमसे बात नहीं कर सकते आप, तो आप देखोगे मेरे सब्सक्राइब वाले बटन के बगल में एक ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें हमने कई सारी वीडियोस वहां पे एक तरीके से दे रखी है मेंबर्स के लिए। तो आप लोग वहां पर मेंबर्स पे एक तरीके से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे मेंबर्स आ जाएंगे, जितने मतलब जो सारे मेरे मेंबर्स हैं एक तरीके से। तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आप जाइए सबसे लास्ट वाले में, जहां पे आपको शो होगा 3999, मतलब 4000 रुपए में हम 4 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट वहां पर आपको दे रहे हैं। तो आप जैसे ही वहां पर ज्वाइन पे क्लिक करके एक तरीके से परचेस कर लेंगे, तो वहां पर देखेंगे वो चारों वीडियो वहां पे ओपन हो जाएगी, और वो चारों वीडियो आप डाउनलोड करके रख लीजिए। और पहला वीडियो पहला महीना में, दूसरा वीडियो दूसरा महीने में, तीसरा वीडियो तीसरे महीने में, चौथा पार्ट चौथे महीने में फॉलो करते जाइए, और आप खुद ब खुद इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, एक तरीके से मानसिक कमजोरी, एक तरीके से न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, चक्कर आते हैं, सुस्ती रहती है, खासकर पेट वाले लोग भी, जो जिनका डाइट अच्छा नहीं है या फिर उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उन सारे मरीजों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एचके वाइटल प्लस मेन मल्टीविटामिन का लिंक दे रखा है। वहां पे जाकर आप लिंक पे क्लिक करके तुरंत उसको ऑर्डर कर लीजिए। आप खुद देखोगे कि 2 महीने में काफी मजबूत आपको बना देगा, आपके बॉडी में काफी न्यूट्रिशन की जो भी डिफिशियंसी सब खत्म करके बिल्कुल आपको एनर्जेटिक बना देगा। खासकर उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में ऐसा लगता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी है। और अगर आईबीएस से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करो। आप खुद देखोगे कि 1 से 2 ही महीने में आपको इतना रिलीफ लगेगा जितना आपको मेडिसिन खाने से नहीं मिला होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी भी पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक आप पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लीजिए जिनको इस तरीके की समस्या है। आप नए हैं, अगर आईबीएस से आप जूझ रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 4-5 महीने के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए, ताकि हम आपकी इस बीमारी को आपसे जुदा कर सके, खत्म कर सके, क्योर कर सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।